So first of all, I am really sorry for the yesterday. Okay, so first of all, I would like to tell that कि whatever we will learn here, that will be for the educational purpose only. So ये देखिए, ये ट्रेड मैंने बहुत पहले लिया था, ये अभी डेमो में चल रहा है, देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द ऑल द सेक्टर्स। पहले मैं आज बताता हूँ कि आज मैंने ट्रेड कैसे लिया था। टुडे आई हैव ट्रेडेड इन द बैंकेक्स, एंड अगर आप बैंकेक्स में देखिएगा, स्टार्टिंग से अगर हम प्लानिंग करते हैं तो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट यू पीपल हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मंथली। तो मंथली में से हम स्टार्ट करते हैं चार्ट बनाना। मोटा मोटा देखिए, दिस वॉज द मंथली चार्ट, यू कैन मेक लाइक दिस। ओके, नाउ लेट अस गो टू द वीकली एंड वीकली में अगर आप देखेंगे तो वीकली में क्या हो रहा है। वीकली में ये आपका एक अगर हम फिबोनाची भी देखते हैं तो फिबोनाची में भी ऑल्सो देयर वॉज अ 68% रेजिस्टेंस वॉज देयर, 68% रेजिस्टेंस। तो आई ऑलवेज टेल यू पीपुल कि आप लोगों को क्या करना है, हमेशा जब फिबोनाची लगाना है तो फिब में हमेशा ये पॉइंट कंसीडर करिएगा एवरीवन। एक मिनट मुझे ये बताने दीजिए। व्हाट यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस जीरो। क्या हुआ, दिस जीरो यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ 0.382, 0.5 लगाना है, 0.618 एंड दिस वन। इसमें से भी अगर आप देखिएगा तो मेन जो हमारा इम्पोर्टेंट होता है, वो इम्पोर्टेंट कौन सा होता है आप लोग का 0.382 एंड 0.6182। ओके, 0.618, दीज आर द ओनली एंड ओनली इम्पोर्टेंट। तो इफ यू विल बी सीइंग हियर एवरीवन व्हाट वाज हैपन टुडे आई हैव ट्रेडेड इन दिस, इस बैंकेक्स की एक्सपायरी में मैंने आज ट्रेड किया था। एंड व्हाट आई वाज सीइंग इन द मॉर्निंग, अगर आप ये वीकली का चार्ट देखिए, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इंट्राडे में, क्योंकि अगर आप लोग को इंट्राडे में ट्रेड करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो इन ए 1 आवर देन 15 मिनट चार्ट। तो व्हाट आई वाज सीइंग इन द वीकली, देयर वाज अ रेजिस्टेंस हियर आल्सो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस बना के रख सकते हैं। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि फिबोनाची का भी रेजिस्टेंस है, और अगर आप देखिएगा तो एक ये भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, बैंकेक्स में अगर आप डेली जाइए, डेली भी जाके अगर इफ़ यू विल बी सीइंग देयर वाज अ रेजिस्टेंस हियर, वीकली आल्सो इफ़ यू विल बी सीइंग देयर वाज अ 61% रेजिस्टेंस, 61% वाज हियर, यहाँ पे 61% था। एंड मोर एवर हियर इफ यू विल बी सीइंग दिस इज आल्सो देयर। ओके, तो देयर आर टू कन्फर्मेशंस आर देयर इफ यू आर ट्रेडिंग इन ए पोजिशनल। 61% कैसे लगाएंगे, इस टॉप पॉइंट को पकड़िए, और अगर आप इसको पकड़ेंगे तो आप देख सकते हैं वट एवर वी हैव लर्न, 61% इज देयर, 61% इज देयर एंड दिस 60 RSI इज देयर। तो व्हाट यू पीपल कैन प्लान, अगर आप कुछ दिन पहले अगर यहाँ से भी अगर पुट बाई किए होते तो यू पीपल विल बी इन प्रॉफिट। ओके, तो नाउ लेट अस सी आगे क्या है। एक चीज़ और देखते हैं, क्या कोई इस साइड का भी हमारा फिबोनाची बनता है। इसको पकड़िए और यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे भी एक चीज़ देखोगे आप लोग, अगर मैं रिवर्सिंग पॉइंट का भी अगर आप देखिएगा तो 0.382 भी है। ठीक है, इसलिए मार्केट आज यहाँ से बाउंस किया था, ये भी एक रीज़न था। मोर एवर इफ यू विल बी सीइंग दिस वाज अ गैप इज देयर, दिस इज ए गैप इज देयर। ओके, तो गैप इज नथिंग बट गैप एक्ट एज अ सपोर्ट। हमेशा गैप मैंने बताया है, गैप क्या करता है, गैप एक सपोर्ट की तरह काम करता है अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं इसकी तो। ठीक है, तो इस तरह से आप एनालिसिस किया करिए आप लोग। आई होप इट इज क्लियर। ओके, या नाउ व्हाट आई हैव सीन, आई वेंट इन अ 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट में मैंने मॉर्निंग में क्या देखा था कि इन द मॉर्निंग व्हाट आई हैव सीन इन द बैंकेक्स, यहीं से मार्केट ने बार बार बाउंस किया था। लास्ट टाइम जो मार्केट में बाउंस आया था ना,
दैट वॉज फ्रॉम हियर ओनली, दैट वॉज फ्रॉम दिस जोन, फ्रॉम दिस प्लेस ओनली। देखो लास्ट पॉइंट ये है, देखो ये देखो मार्केट में यहाँ से बाउंस किया था। तो आई वॉज लाइक, अगर मैं देखो तो 10 से 10:30 बजे करीब आई वॉज क्लोजली लुकिंग द मार्केट, एंड अगर आप देखिएगा मार्केट में आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, एंड दिस वॉज द वन ऑफ द रेजिस्टेंस। या तो ये एक रेजिस्टेंस है, अगर आवरली में देखिए तो, या दूसरा रेजिस्टेंस ये था, ठीक है। आवरली में अगर इंट्राडे इफ यू पीपल हैव टू ट्रेड, फर्स्ट यू नो दैट कि देयर was a support, this is the support, because from here only the market had been bounced tremendously, यहाँ से मार्केट ने काफ़ी बाउंस किया था। तो ये जरूर अगर मार्केट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे बाउंस करेगा। तो अगर अब आपको ट्रेड लेना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो इन ए 15 मिनट चार्ट, एंड 15 मिनट चार्ट में मैंने क्या किया था, इसके नीचे का मैंने नॉन डायरेक्शनल हेजिंग की थी, जो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। आई हैव सेल्ड, मैंने यहाँ से भी एक मैंने, एक सेकेंड वो काम ही नहीं कर रहा है पिक पेन, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। सो इफ आई विल बी सीइंग हियर, देयर वाज आई हैव जस्ट एक यहाँ की एक मैंने ट्रेडिंग की थी, एक यहाँ की। आई वॉज इन ए प्लानिंग कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेड द ट्रेंड लाइन लाइक दिस, और 5 मिनट में अगर आप देखिएगा तो सेम अगर आप चीज़ देखिएगा ना जो हमने सीखा है ना 5 मिनट में, इफ़ यू विल बी सीइंग, दिस वॉज द प्लेस व्हेन आई हैव एंटर्ड। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ था, ठीक है, एंड ब्रेक होने के बाद ये 40 RSI पे सपोर्ट ले रहा था। तो आई हैव एंटर्ड, मुझे ये पूरा भरोसा था कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है, रिवर्स करेगा। और मैंने और क्यों रिवर्स करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्केट यहाँ से जनरली काफ़ी फास्ट रिवर्सल किया था। दैट इज द सी, इफ़ यू कैन सी ना दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, अगर आप देखते हैं ना, ये देख सकते बड़ी बड़ी कैंडल, ये जो कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, इफ़ यू कैन सी, दिस वाज अ गुड लर्निंग फॉर यू पीपल। इफ दिस काइंड ऑफ कैंडल्स इज देयर ना, मीन द बिग प्लेयर आर टेकिंग पार्टिसिपेट हियर, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल आ रही, मतलब फास्ट मूवमेंट हुआ है, मार्केट ने यहाँ से रिएक्ट किया है। तो आप ये सोच सकते हैं कि लास्ट टाइम कहाँ था, कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, देयर इज नथिंग इज हियर, नथिंग इज हियर। तो यू कैन प्लान अ ट्रेड की मार्केट जब भी यहाँ से आएगा ना, मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, एंड सेम आज वही चीज़ें हुई, ठीक है। मार्केट वॉज गिवन अस गुड फॉल हियर, एंड मैंने नॉन डायरेक्शनल जनरली 10 साढ़े 10 बजे के करीब बनाया था, जब जनरली 11 से 1:30 तक जनरली नॉन डायरेक्शनल में अगर आप देखिएगा तो एज एक्सपायरी भी थी और थीटा डीके भी ज़्यादा हो रहा था। तो आई हैव जस्ट राइटेड हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, बट I was in a profit of 1,000 rupees and I have seen there was a good reversal can be seen, बट मेरा ये भी प्रोबेबिलिटी था कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट मोस्टली यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव सीन हियर, और एक चीज़ अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या हुआ था, आई वॉज कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था। और हो क्या रहा था, जब मैंने 1,000 रुपीज़ बुकिंग कर ली ना, बिकॉज ये वाला मुझे जनरली 200-300 में जब प्रॉफिट आया तो मैंने एक इस लेग को काट दिया था, एंड दिस वॉज गिवन मी अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1,000। इफ़ यू विल बी सीइंग इन ए 5 मिनट, मैंने आपको हमेशा बोला है मार्केट हमेशा बता देता है कि अब मार्केट कब रिवर्स होने वाला है, ठीक है। तो व्हाट आई हैव सीन इन द 5 मिनट इन द बैंकेक्स में कि देयर वाज अ डाइवर्जेंस, मार्केट जनरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे था। आई हैव सीन इन ए 5 मिनट इन दिस, आई थिंक इन दिस और सेंसेक्स, क्योंकि दूसरा ट्रेड मैंने सेंसेक्स में किया था। सेंसेक्स में पहला ट्रेड मैंने बैंकेक्स में किया था, दूसरा ट्रेड अगर आप सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे ना, तो व्हाट वाज हैपनिंग, जब मार्केट ट्रेंड चेंज करने वाला होता है, एवरीवन जस्ट लिसन वेरी क्लियरफुली, कि मार्केट जब ट्रेंड चेंज करने वाला होता है ना, तो व्हाट वाज हैपनिंग व्हेनेवर आपके 5 मिनट में रेजिस्टेंस के नियर बाई डाइवर्जेंस बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इफ़ यू विल बी सीइंग हियर
दिस वॉज द प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस इन सेंसेक्स एंड सेम हियर ऑल्सो। आपने मार्केट अगर आप देखेंगे 5 मिनट में भी अगर देखो ये एक ऐसे बनाया करो और मार्केट यहाँ पे देखो अगर आप लेवल 3 एक्सपायरी लेवल 3 अगर आप देखते तो रेंज शिफ्ट भी हो रहा था एंड पुट राइटिंग वॉज ऑल्सो देयर इन द मॉर्निंग। एक मिनट देखिए है, हाँ देखो पुट राइटिंग थी, अभी नहीं पूरा प्रॉपरली नहीं दिखा रहा है। तो इफ़ यू विल बी सीइंग हियर यू कैन एंटर और देखो ये आपका पहला टारगेट था, दिस वॉज द फर्स्ट टारगेट एंड दिस वॉज द सेकेंड रेजिस्टेंस आई हैव थॉट। दैट्स वाई मेरे 12 बजे तक जब तक हुआ ना मार्केट यहाँ तक जनरली आ चुका था, तो व्हाट आई हैव डू कि इस लेग को मैंने कट कर दिया था एंड आई हैव बुक द प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट व्हेन आई हैव ट्रेडेड, मैं वो आपको बता देता हूँ, मैंने आज दो कॉल लिए थे। आई हैव सीन कि देयर वॉज अ रेजिस्टेंस इज हियर, अगर आप देखोगे एक रेजिस्टेंस था। प्लानिंग कैसे करना है ट्रेड का वो देखिए, एक आप कॉल बाई कर सकते थे अगर आप बायर्स हैं, तो यहाँ पे आपका एक कॉल बन रहा था और टारगेट आपका ये था, ठीक है, दिस वॉज द टारगेट, ठीक है। दूसरा ट्रेड कब बन रहा था, आप अगर देखिए कभी भी जब मार्केट चेंज करने वाला रहता है अपना डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा, वेन एवर द मार्केट वॉज चेंजिंग अ डायरेक्शन, सबसे पहले क्या होता है डाइवर्जेंस 5 मिनट में आपको दिख जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है एवरीवन, ध्यान से सुनिएगा। मार्केट हैव गिवन द डाइवर्जेंस, यहाँ पे मार्केट एक डाइवर्जेंस दे रहा था। तो पहले क्या होता है डाइवर्जेंस में, अगर आप देखिएगा एवरीवन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द एम पैटर्न। पहला जो ये जो है ये आपकी एंट्री थी, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, मैंने ऊपर का कोई आपका अगर आप देखिएगा तो मैंने कॉल को बेचा था, आप मेरे लाइव में उसमें देख लीजिएगा। तो ये एक प्रॉफिट मैंने बुक की थी। पहला जो एम पैटर्न कंप्लीट होता है एवरीवन, ध्यान से सुनना, डाइवर्जेंस बनाने के बाद पहला 5 मिनट में जब कंप्लीट होता है ना, उसके बाद 15 मिनट में भी बनता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन? फर्स्ट द मार्केट शोज divergence in the 5 minute, then after that the market show the divergence in 15 minute। अब मैंने क्या बताया, मैंने जब आपको कोर्स सिखाता हूँ व्हेन आई वाज टीचिंग यू, आई टोल्ड यू ना कि मार्केट में हमेशा टॉप या बॉटम पे आपका एम और डब्ल्यू पैटर्न बनता है। एंड यहाँ पे देखिएगा दिस वॉज द टॉप वॉज देयर, दिस वॉज द टॉप वॉज देयर एंड देयर वॉज द डाइवर्जेंस इज देयर, ठीक है। तो 5 मिनट में पहले आप देखिएगा तो आपको फील होते हुए पता चल जाएगा कि 5 मिनट में डाइवर्जेंस बन रहा है। अब 5 मिनट का जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा एम पैटर्न का, तो आपको एक चांस मार्केट और देगा। किसमें देगा? 15 मिनट में। 15 मिनट में कैसे देखो, मैं इसको 15 मिनट में ले जाता हूं, देखो ठीक है। मार्केट क्योंकि 15 मिनट का तो पूरा लेग कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। ये देखो पहला ये बना, ये हुआ। अब देखो यहाँ पर इस प्लेस पे इफ यू विल बी सीइंग, दिस वाज द प्लेस जहाँ पे आपके 5 मिनट का एम पैटर्न कंप्लीट हुआ। ये एक 5 मिनट का एम पैटर्न है। फिर से मार्केट दूसरा एक एम पैटर्न बनाएगा 15 मिनट में। इस तरह से जनरली प्रोबेबिलिटी बनती है ट्रेडिंग की, ठीक है। आप देखो ना, यहाँ से मार्केट जंप किया, एक और मैंने सेल किया था यहाँ पे, मुझे पता था ये जनरली होने वाला है मार्केट में। और देयर वॉज अ हैवी कॉल राइटिंग वॉज गोइंग ऑन दैट टाइम इन बोथ द बैंकेक्स एंड सेंसेक्स ऑल्सो, एंड दैट्स वाई। अब देखो, ये देखो दूसरा वाला क्या करेगा, जब दूसरा लेग बनेगा आपका एम पैटर्न, जैसे ये बन गया ना, ये जो 15 मिनट में है, यहाँ वाला जो होगा ना एवरीवन, ये देखो यहाँ पे 5 मिनट में आपको दिखेगा सपोर्ट लेते हुए। तो यही एक जनरली क्या हुआ था, एक एम पैटर्न अगर आप 15 मिनट में देखिए ना, ये बना था। क्योंकि पहला डाइवर्जेंस आपका किस में बना, 5 मिनट में, तो 15 मिनट में भी ऑल्सो देयर विल बी डाइवर्जेंस विल बी देयर ना। सो देखिए यहाँ पे भी बना था, और ये तो डाइवर्जेंस डायरेक्टली 60 RSI पे बना हुआ है, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग है। बस सडन फॉल आई थी। तो ये आप 15 मिनट में आप एम पैटर्न आपका कंप्लीट हुआ। सो दिस इज द वे हाउ यू पीपुल कैन प्रेडिक्ट कि मार्केट में
कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दिस वॉज द थिंग दैट आई हैव ट्रेडेड टूडे। ट्राई टू एवरीवन मेक एम पैटर्न एंड आप अगर आप देखिएगा डब्ल्यू पैटर्न ना ऑलवेज एट द टॉप एंड बॉटम एंड ऑलवेज व्हाट यू पीपुल हैव टू डू, यू पीपुल हैव टू मेक। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी देखोगे मैंने यहाँ पे क्या बोला, सप्लाई और डिमांड खोजना शुरू करो। सप्लाई और डिमांड कैसे बनता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट। ये देखो सप्लाई और डिमांड कैसे निकालते हैं इसको अगर आप देखिए तो, हाँ अगर मार्केट ने आज यहाँ फॉल किया था, मार्केट इसको मैंने पहले 1 आवर में जाता हूँ, ये देखो दिस वॉज द सप्लाई, दिस वॉज द सप्लाई, सॉरी डिमांड दिस डिमांड मीन्स जहाँ पे आपका ये सपोर्ट हो देयर एंड मार्केट ने यहाँ से बहुत, ये कैंडल देखो ना कितनी हैवी कैंडल है। तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। यू कैन प्लान योर ट्रेड लाइक दैट, ओके फाइन। तो अगर आप 15 मिनट में अगर आप देखते हैं तो मार्केट कैन फॉल फ्रॉम, मार्केट देखो वहीं से फॉल किया, मार्केट वॉज फॉलिंग फ्रॉम हियर एंड आपका क्या है गैप का मैंने बताया है कॉन्सेप्ट। गैप में आप देखिए ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था और ये देखो एक ये बन रहा था। अब नेक्स्ट अगर आप इसी में देखिएगा तो ये CIP की तरह ये ट्रेड क्या थी, ये तो CIP ही थी ना, CIP, दिस वॉज द CIP एंड नथिंग एल्स। तो इस वे में आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। आपको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई एंट्री लीजिएगा ना तो ऑलवेज मेक अ ट्रेंड लाइन। यू कैन मेक लाइक अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, यू कैन मेक अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, ओके। और ये तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले जब आई वॉज टीचिंग यू, आई हैव मेड यू इन ए फ्री में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक जब करेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा एंड ये 40 RSI का सपोर्ट होगा एंड लेवल 3 विल एक्टिवेट, दिस इज द लेवल 3, ठीक है। इन दिस वे व्हाट नाउ नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक, अगर आपको ट्रेल करना है, चलो मैं ट्रेल का भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आज मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। ये देखो ये भी तो CIP बनी, मैंने क्या बताया, जब भी मार्केट 40 पे एंटर होगा तो 60 पहला टारगेट होगा, टारगेट हुआ। ये देखो एक ये आपकी CIP बनी, आप देन ऐसे बना सकते हो, ठीक है, एक ऐसे बना सकते हो, सीढ़ी की तरह बना ही रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो एक ये बना रहा हूँ, ये देखो एक ऐसे बना सकते हो। तो आप लोग जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोगों को पता चलते रहेगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने एम पैटर्न कहीं भी ब्रेक, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एम पैटर्न बना, हाँ ये देखिए दिस वॉज द एम पैटर्न दैट हैज बीन मेक एंड द डाइवर्जेंस वॉज ऑल्सो देयर। तो इस वे भी ट्रेडिंग करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। ट्रेड कैसे प्लानिंग करना है इस तरह से प्लानिंग किया करिए, ठीक है। नाउ लेट अस सी सेंसेक्स का। अब देखिए, अब आप लोगों को चार्ट बनाना होगा तो कैसे बना सकते हो, अगेन आप जाइए मंथली में जाइए, देखिए द बेनिफिट ऑफ दिस मंथली इज ना दैट यू विल सी द लाइव मार्केट ऑल्सो एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। अभी मेरे हेजिंग के कुछ सेशंस बचे हैं दैट आई विल टेक इन ए नेक्स्ट वीक में लूँगा, ठीक है। ये देखो यहाँ ऐसे बनाओ, देन आप वीकली में जाइए, व्हाट यू पीपल हैव टू डू, वीकली में जाइए। वीकली में मैंने आप लोगों को बताया ही कि फिबोनाची में भी देखो एक बन रहा था, ये देखो एक फिबोनाची में भी बन रहा था। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे वीकली में आप अपना एक ये लाइन मार्क कर दीजिए। क्यों, अब ये देखो यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कई बार ऐसे हुआ ना, तो ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, दिस वॉज यू पीपल हैव टू सी कि इफ यू विल बी सीइंग दिस इज लाइक दैट, ओके दिस इज लाइक दैट। अब अगर आप देखोगे तो 61% भी है, और भी मैं फिबोनाची लगाने लगूंगा। अब मैं डेली जाता हूँ, डेली में इफ यू विल बी सीइंग दिस वाज द थिंग, डेली में क्या क्या मोटा आपको जो दिख रहा है वो बनाओ ना। ये देखो
ये मैं बना देता हूँ, डेली में मैंने बनाया। ज़्यादा भी लाइंस नहीं बनानी है आप लोगों को। और डेली में एक चीज़ और देखोगे तो एक ये गैप भी है यहाँ पे, तो ये मार्केट में यहाँ पे गैप एक रेजिस्टेंस की काम करेगा, ठीक है। गैप को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बनाइएगा। अब अगर मैं 4 आवर में भी देख लूँ, 4 आवर में देखो, इसको आपको इसको एक्यूरेट करना है। देखो मैंने इसको एक्यूरेट कर दिया ना। आपको प्लानिंग देखो सेम चीज़ आपको हर जगह फॉलो करना है, नॉट इंडेक्स ओनली। यू कैन आप उसमें भी प्लानिंग कर सकते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं अपना कैश वाले सेगमेंट में, ठीक है। यू कैन सी दिस वीक आई विल सेंड यू द चार्ट बुक ऑल्सो, ओके। इफ यू विल बी सीइंग, यहाँ पे भी एक गैप है ना, दिस वॉज द गैप ऑल्सो देयर ना। गैप आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है जी। नाउ यू कैन सी लाइक दिस। नाउ 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में भी देखोगे तो मार्केट ने यहीं से बाउंस मारा था आपका, देखिए यहाँ पे जनरली बाउंस मारा था। एक ये आपका रेजिस्टेंस देखो सेम जो है ना, सेम आपका एक इसको भी तो बना सकते थे, हाँ ठीक है। नाउ इफ यू विल बी सीइंग, लेट अस मूव टू द 15 मिनट, या 15 मिनट में देखो सेम जो चीज़ हम लोगों ने बनाई थी ना, ये जो गैप बनाई थी ना, सेम आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एंट्री थी आपकी, एंड इफ़ यू कैन मेक एंट्री कैसे बनाते, ये देखो इसको ब्रेक कर देते, इसको ऐसे कर लेते आप अपना। और अगर देखोगे तो देखो, ये देखो, ये ज्वाइन करना है ना, ज्वाइन ही तो करना है और क्या करना है। एंड सेम अगर आप देखिए तो ये आपकी लेवल 3x हुई यहाँ पे, एंड दिस वॉज दिस थिंग्स। एंड नाउ हियर ऑल्सो यू कैन ट्रेड, यू कैन मेक चार्ट लाइक दिस। एक ये आपका बनेगा सेम, जितना जितना मोटा मोटा दिखे, एक ये बन सकता है आपका। देखो यही तो है, ये देखो यही तो हुआ 5 मिनट में भी, देखो यही हुआ 15 मिनट में देखो। और यहाँ पे भी देखो ना, डाइवर्जेंस ही तो बन रहा था, ये देखिए, दिस वॉज द डाइवर्जेंस। ये बनते हुए दिखेगा आपको मार्केट में, ठीक है। और देखो 15 मिनट में ले जाते हैं, 15 मिनट। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 15 मिनट और 5 मिनट में स्विच करके देखा करो। देखो यहीं पे, यहीं से देखो बाउंस हुआ था, और यहाँ पे आई थिंक बहुत सारी ग्रीन वो थी सुबह, आई थिंक अराउंड ये भी देखो ना। बट यू हैव टू गिव ऑलवेज द प्रायोरिटी टू द प्राइस एक्शन। ये देखो डाइवर्जेंस बना, और देखो एक अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तो वही चीज़ हुई। एक एम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका, एक एम पैटर्न 5 मिनट में जब कंप्लीट हुआ, दूसरा भी एम पैटर्न बन गया आप लोग का। इसमें भी देखो डाइवर्जेंस, तो इस वे में ट्रेडिंग किया करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट वीक दिस विल बी द सपोर्ट, एंड नेक्स्ट वीक क्या, सॉरी कल भी तो मार्केट अभी खुला है। अब इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, और इस तरह से अगर आप जाएंगे तो ये आपका टारगेट होगा। क्योंकि नेक्स्ट, अब देखो टारगेट नेक्स्ट कैसे डिसाइड कर सकते हो। देखो ये देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है मार्केट का, यहाँ देखो फॉलिंग आई है, ये उतनी हैवी फॉलिंग नहीं थी जितनी बाइंग यहाँ पर हुई थी, फास्ट बाइंग। ये जो डिमांड जोन है, ये बहुत खतरनाक डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े कैंडल्स हैं। बड़े बड़े कैंडल्स मीन वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं, वॉल्यूम्स ज़्यादा है मीन्स डिमांड ज़्यादा है। यहाँ स्लोली मार्केट गिरा एज कंपेयर, अगर दोनों में मैं कंपेयर करूँ ना, ये देखिए ये ज़्यादा पावरफुल है, ये देखिए ये कम पावरफुल, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल करके मार्केट डाउन हुई। बट हाँ ये देखो, अगर मार्केट यहाँ पे देख तो ये देखो, अगर यहाँ पे देखिए कितनी खतरनाक ये कैंडल देख रहे हो, ये बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो मार्केट कभी भी अगर यहाँ पे आएगा ना एवरीवन, यहाँ पे आएगा ना मार्केट, तो मार्केट वहाँ से गिरेगा। और देखो यही हुआ था, ये देखिए अगर आपने इसको आगे बढ़ाया होता, ये देखिए दिस इज द न्यू लर्निंग दैट आई एम गिविंग टू यू पीपुल। देखो यहाँ से देखो, मार्केट कभी भी यहाँ से रिवर्स करके जब भी यहाँ पे जाएगा, देखो बार बार यहाँ पे फॉलिंग आ रही है, देख रहे हो। अब 2-3 बार फॉलिंग हो सकती है, देखो एक बार हुई, दूसरी बार भी मार्केट यहीं से फॉल हुआ, क्योंकि देखो ना कितनी ज़्यादा वॉल्यूम है।
कितनी ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह अगर आप देखिए तो ये भी है। अब देखो यहाँ पे भी, अब 3 बार मैंने आपको ये भी बताया कि कोई भी चीज़ 2 या 3 बार टिकती है। एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, देखो चौथी बार तोड़ दिया ना यार। ठीक है, तो यू कैन थिंक लाइक दैट कि हाउ यू हैव टू ट्रेड इन द मार्केट। इस वे में चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मार्केट को इतना वो मत बनाइए, जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए मार्केट में। देखिए यहाँ पे भी देखोगे तो ये अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बनाओ, सबसे पहले आंख मूंद के जैसे मैंने बताया ना वैसे वैसे प्रैक्टिस करो। आप लोग बहुत ज़्यादा सीख जाओगे। आपके सामने एग्जाम्पल है, 1 आवर में बना के देखा करो। ठीक है, 1 आवर में जब बनाओगे ना तो आप लोग को बहुत सारी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आपको दिखने लगेगी। नाउ लेट अस सी निफ्टी 50 का स्टार्टिंग से बनाते हैं। हमेशा हर चीज देखो, आपको क्या होता है ट्रेडिंग व्यू में ना एक बटन होता है। ये बटन जो है ना, जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करिए ना एवरीवन, आई सजेस्ट अगर आप लोगों को ट्रेडर बनना है, इफ़ यू पीपल वांट टू बी अ ट्रेडर, ट्राई टू बी लाइक व्हाट यू हैव टू डू, यू पीपल हैव ऑलवेज हैव टू डिलीट एवरीथिंग। सिंपली ये बटन क्लिक करिए, सब साफ हो जाएगा जो भी बना हुआ। क्योंकि इससे क्या रहेगा, देखिए डेली आपकी प्रैक्टिसें होंगी। इफ़ यू पीपल कैन प्रैक्टिस ना, यू कैन अचीव एनीथिंग। अब मैं क्या करूँगा, मंथली में जाऊँगा। अब मैं क्या आपके सामने ही तो बना रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं सीख के, देखिए आप ही के सामने बना रहा हूँ। इस वीक जब चार्ट बुक में भी मैं आपको अच्छी चार्ट बुक इस बार दूंगा आप लोग। ठीक है, ये देखो एक ये हो गया। ठीक है, मंथली में गया, वीकली में जाता हूँ मैं। वीकली में देखिए ये बना। ऐसे बनाया करो, बनाओगे नहीं तो देखने से कुछ नहीं होने वाला। देखने में क्या सीखेंगे आप लोग। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को ज्ञान दे देता हूँ और क्या। ठीक है, ये हो गया। आप लोग देखिए अब इसमें भी ढूंढने की, अब देखो ये हो गया। अब डेली में, वीकली में मैंने और क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वीकली में मुझे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। अभी क्या दिख रहा है, यही तो चीज़ें दिख रही है मेरे को, इससे ज़्यादा तो क्या ही दिखेगा। नेक्स्ट यही जो, क्योंकि ये ब्रेक कर दिया है तो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। देखो वही तो हो रहा है, सेम थिंग। बट द प्रॉब्लम इज लाइक दैट हियर दिस RSI वाज देयर। अगर आप डेली की सपोज करिए, अगर आप डेली में एंट्री कर रहे हैं ना, तो डेली में अगर सपोज करो यहाँ से डेली में अगर सपोज करिए ये लेवल 3 होता ऑप्शन का, तो आप क्या बोलते कि सर आपने तो सिखाया था रेंज शिफ्ट दिखाया था, तो डेली में आप अगर यहाँ एंट्री करते तो टारगेट तो ये होना चाहिए। बट मार्केट तो बाउंस मार गया। कैसे मार्केट मारा, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप डेली को एंट्री कर रहे हैं तो आप वीकली जरूर देखिएगा। वीकली में अगर देखिएगा तो वीकली में क्या था हमारे पास, रूम जो था ना, मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया है, ये रूम था। मैंने बताया कि स्पेस होना चाहिए, RSI में स्पेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप ट्रेडर भी कर लो या कुछ भी कर लो, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देयर मस्ट बी स्पेस, शुड बी देयर। ठीक है, एंड दिस वाज लाइक दिस, आई हैव मेड लाइक दिस। वीकली में बना दिया मैंने। ठीक है, वीकली में और तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, सॉरी, दिस आई हैव मेड। मैक्सिमम पॉइंट ज्वाइन करिए। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे क्या, यहाँ तो यही ज्वाइन हो रहा है, मैक्सिमम ज्वाइन करो। मोटा मोटा बना दिया मैंने निफ्टी में। एक सेकेंड, मंथली में जाओ, मंथली में जाइए, ये बना। बस सपोर्ट, रेजिस्टेंट, 20 मूविंग एवरेज एंड दिस, and most of the things I have already taught you in my courses. Now the hedging is pending. Hedging I will teach you. ठीक है, नेक्स्ट वीक कभी मंडे या ट्यूसडे में क्लास लूँगा आप लोग का हेजिंग का। नेक्स्ट वीक सेम टाइम आप लोग का ये मंथली वाला होगा। डोंट वरी, आई विल नॉट चार्ज मंथली प्रीमियम टिल 15th, एनी 4999 चार्ज, क्योंकि ये आपका 30 को ख़त्म होने वाला था। बट मैं नहीं चार्ज मारूंगा, कोई पैसा नहीं लूँगा। वी विल लर्न। ठीक है, ये आपका ये हो गया। डेली में आपने बना लिया। एक मिनट में चार्जर लगा दो।
देखिए दिस वॉज द थिंग ओनली आई एम डिप्लॉइंग एंड आई एम अर्निंग अ प्रॉफिट एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग इन यू पीपल इन ए ग्रुप. ओके, सो दिस वॉज वीकली. नाउ इफ यूल गो दिस इन ए डेली. अब डेली में जाओ. डेली में कहाँ कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है डेली में? अब देखिए डेली में मार्केट का ये गैप था, इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा. गैप को इम्पोर्टेंस दिया करिए, ठीक है. नाउ इफ यू विल बी सीइंग दिस वाज द प्लेस. ये आपका डेली में दिख रहा है, ठीक है. दिस वाज द डेली थिंग. ओके, एंड यहाँ पे भी देखो मार्केट यहाँ पे गैप था, तो मार्केट ने यहाँ से गैप मारी थी ना. गैप अगर फिल हो जाए ना, फिर वो गैप नहीं होता, लेकिन गैप हमेशा मार्केट फिल करता है, ठीक है. एंड इफ यू विल बी सीइंग हियर आल्सो 60 वाज द रेजिस्टेंस एंड मोर एवर द मार्केट वाज एट रेजिस्टेंस. डेली में 4 आवर में चलिए, 4 आवर भी मैं कभी कभी देख लेता हूँ. और देखो ना वही गैप. देखो ये न्यूज़ तो बाद में आती है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा दिख जाता है, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए दिस वॉज इन द 4 आवर एंड इफ यू विल बी सीइंग दिस वॉज द सेम प्लेस. दिस वॉज द सेम प्लेस ना. क्यों देखो यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है. ये देखिए लास्ट टाइम जो मार्केट ने बाउंस किया था ना, यहीं से बाउंस किया था. अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि अरे यार मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट कहाँ से बाउंस मारेगा, तो इसके पीछे जाके देखो ना. ये देखो 1 आवर में अगर मैं जाता हूँ, अब अगर देखोगे तो 1 आवर में क्या था, ये आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. दिस वॉज विल बी लाइक द रेजिस्टेंस, बट बिफोर दैट दिस वॉज द जोन ना. क्योंकि इसके पहले क्या है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, क्योंकि ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है. दिस गैप वॉज नॉट फिल्ड. ओके, दिस गैप इज नॉट फिल्ड जब तक. और ये गैप भी कहाँ फिल हुआ था, इसलिए ये आपका एक ये है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है. नाउ इफ यू विल बी सीइंग व्हाट वाज हैपेंड टुडे. नाउ लेट अस सी. नाउ इफ यू वांट टू प्लान अ ट्रेड, ये देखो मार्केट में क्या हुआ. ज़्यादा मैंने क्या बनाया, मैंने सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं बनाया है मैंने आप लोगों के लिए. देखो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे 15 मिनट में. देखिए यहाँ पे मार्केट था एंड हियर यू कैन सी. देखो कितनी फास्ट, ये देखो कितना फास्ट मार्केट कितना फास्ट मूव किया है. तो आपके माइंड में ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि यू पीपुल हैव मे बी देयर इज ए रिवर्सल कैन हैपन. क्योंकि पीछे देखिए ना, पीछे कुछ नहीं है, पीछे यही एक सपोर्ट था. अब अगर मार्केट ने अगर मान लीजिए इस सपोर्ट को तोड़ दिया होता तो फिर क्या रहता. तो मार्केट अगर सपोज करो इसको तोड़ दिया होता तो क्या होता, ऐसे करते फिर ऐसा बनता, फिर ये एंट्री लेते, फिर इस जोन के लिए इसके लिए प्लानिंग करिए. लेकिन मार्केट ने तोड़ा का, मार्केट ने तो वहीं से रिवर्स कर गया मार्केट से, ठीक है. एक फिबोनाची का एक और लेवल है, मैं आप लोग को बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट्स से बचते कैसे हैं. फ्यूचर नहीं बताऊंगा, 2-3 वीडियो बचे हैं 4-5 उसमें. हाँ, अभी आप क्या करते हैं यहाँ से एवरीवन, यू पीपल हैव ड्रॉन. अगर आप इसको एंट्री लेना है तो 5 मिनट में चले जाओ. अब ये देखो लेवल 3 तो यही था ना. अब देखो एक ये बना, ठीक है. दिस वॉज द थिंग वॉज देयर यू. अब आप क्या करते, अब जनरली हम क्या करते, एक ये बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है. एक ये था और ये आप देखिए ये लाइन ज्वाइन, ये एक में डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है. व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक लाइक दिस. ओके, एंड जैसे ये ब्रेक करने के बाद आप देखिए ये आपका लोएस्ट रीजन होगा जो एंट्री का था. अगर आप लेवल 3 या लेवल 2 जो हमने सीखा है रेंज शिफ्ट के साथ, रेंज शिफ्ट होता है मार्केट में, रेंज शिफ्ट वाज देयर एंड दिस इज द टारगेट, दिस इज द टारगेट, दिस वाज द टारगेट, दिस इज योर लेवल 3 एंड द टारगेट इज दिस. एंड
ये आपका लेवल 2 है, ठीक है जी। तो इस वे में कर सकते थे आप लोग। देखिए फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से देखो एक ये बना, देन आप क्या करते हैं कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हो, देखो ये एक CIP बना, आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप क्या करते हैं एवरीवन, यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं। देखो ये देखो 40 पे एंट्री करोगे तो जरूर ध्यान रखना, इफ यू आर बायर। मैं क्या करता, मैं देखो ये मैं इतने मच में नहीं पढ़ता एवरीवन, आई एम सीरियसली स्पीकिंग, आई यूज टू थिंक लाइक अ बिग प्लेयर्स नाउ, ओके, एंड इफ वी आर थिंकिंग लाइक दैट ओनली वी विल मेक अ मनी, अदरवाइज वी विल लूज द मनी, ओके। एंड अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये भी क्या है, ये बाइंग थोड़ी ना है, ये ऑप्शन सेलिंग है, दिस इज द ऑप्शन सेलिंग। एंड आई थिंक लास्ट जब ये आप लोगों के साथ लिया था ना, लास्ट ये वीडियो किया था मंथली वाला, ये मैंने डिप्लॉय किया था, कर इसकी एक्सपायरी है। देखो मैं आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ और देखो इसमें प्रॉफिट भी चल रहा है। मैं जस्ट अभी स्ट्रेटजी चेक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट चेकिंग द स्ट्रेटजीज, ओके, कि जो मैंने नॉन डायरेक्शनल की है। क्योंकि देखिए किसी पे बिलीव मत करिए आप लोग, ना मेरे पे बिलीव करिए, ना किसी पे भी बिलीव करना है आप लोगों को। आपने कितना भी पैसा दिया है, मुझे 299 दिया है, 499 में मुझे कोई खरीद नहीं लोगे आप लोग। बट यस, यू पीपुल ऑलवेज हैव टू लर्न द स्ट्रेटजी एंड डिप्लॉय इट। और देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेस्टिंग इट। ये देखो मैं कोई पैसा कमा थोड़ी ना, आई एम जस्ट बिकॉज दिस इज द डेमो इज देयर, ओके, आई एम जस्ट लर्निंग कि हाउ टू डिप्लॉय एंड आई एम टीचिंग ऑल्सो हियर। देखो द सेम जो स्ट्रेटजी मैंने डिप्लॉय की, ये जनरली ऑप्शन सेलिंग है, ठीक है। एंड देखिए यहाँ प्रॉफिट बन ही रहा है। अगर आप देखिए, अब मैं ये देखिए कल पूरा एक्सपायर हो जाएगा और $60 बन जाएगा। इस तरह क्या करते हैं कैलेंडर, कुछ नहीं हो रहा है। जनरली थीटा यहाँ मिल रहा है, ये भी देखिए 2000 का था, ये भी देखिए 2000 का था, ये देखिए 2000 से गल के कितना आ गया 235। एंड सेम थिंग वॉज हैपन इन द बैंकेक्स ऑल्सो। अब मैं होता तो क्या करता, आप लोग क्या करते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द पीपुल व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बाइंग हियर, दे विल बाई हियर। बट मार्केट अगर थोड़ा भी यहाँ पे अगर, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, एंड अगर आप बैंकेक्स में एवरीवन यू पीपुल विल सी ना, व्हेन आई हैव शेयर्ड विथ यू पीपुल ना, मार्केट अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने इसको सेल कर दिया था नीचे का 61,000। व्हाट्सअप खुला नहीं तो मैं दिखा देता आप लोग को। दिस वॉज द थिंग आई हैव मेड द हेज, यहाँ पे हेज मैंने बनाया था इसके नीचे। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी चला जाएगा, मार्केट देखिए यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा था, फिर भी मुझे थीटा डीके का बेनिफिट हो रहा था, जो मेरी आगे क्लासेस में आप लोग सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक जब मैं लूँगा हेजिंग वेजिंग सिखाऊंगा, आप लोग को सिखाऊंगा। तो बायर ऑप्शन बाय मतलब करो ना, लेकिन ऑप्शन सेलर की तरह। अब ये देखिए यहाँ पे सारी स्ट्रेटजीज वही है जो हमने सीखी है, बट आई एम डिप्लॉयड इन द फॉर्म ऑफ हेजिंग। एंड मार्केट यहाँ तक आने के बाद भी मुझे आज 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल गया था विद द 1 लॉट ओनली। प्रॉफिट कम है यार, लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि मैं ज़्यादा बना के दिखाऊंगा। कभी 4000, 5000, कभी तो मैं 7000 बना लूँगा। देखना अभी 10,000 जल्दी बनाऊंगा मैं, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग एंड यू पीपल ऑल्सो हैव टू डू द सेम। एंड इफ़ यू विल बी सीइंग, देखिए यहाँ पे सेल करके अगर मार्केट मेरे साथ भी रहा तो देखिए, ये देखिए प्रॉफिट ही बन गया। जो भी इसकी है, आप या तो पुट बाई कर लेते हैं आप लोग, नहीं सॉरी, आप लोग तो कॉल बाई कर लीजिए अगर लेवल 3 के हिसाब से। मैंने तो पुट सेल करके रखा था यहाँ पे, और आज थीटा डीके के कारण प्रॉफिट। और यही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। दिस इज नथिंग बट मार्केट वही देखिए, मैंने दोनों 2000 का बेचा हुआ है। दिस इज नथिंग बट दिस इज वन ऑल्सो आयरन फ्लाई विद द हेज ऑल्सो, दैट आई विल नहीं, दिस इज द वो सारी चीज़ें मैं आपको वो भी बताऊंगा, तो यू विल लर्न दिस, डोंट वरी। हाँ, तो दैट वॉज द थिंग। निफ्टी 50 में आप लोग क्या करते हैं, यहाँ का बाई कर लेते हैं लेवल 3। अब देखो लेवल 3 वाला ये था आपका, यहाँ का आप 23,800 का आप कॉल बाई कर लेते। दिस इज योर लेवल 3 और ये टारगेट आपका हिट हुआ। देन आप कहाँ एंट्री करते, ब्रेक किया, ये देखो CIC बनाया आपको, चेंज इन कलर, जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। देखो ये जनरली क्या होता है, ये ऐसे बनता, ये आपका ऐसे बनता, ये देखिए ऐसे बन रहा है देखो, और देखो फिर डाइवर्जेंस बना और मार्केट फॉल कर गया। ये होता है बॉस, यही सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में। ये देखिए
ये देखिए, इसमें कुछ बहुत तगड़ी चीज़ें नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर काम देगा। तो दिस वाज द थिंग दैट कैन हैपन इन ए निफ्टी 50। बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। देखिए, 3 चीज़ों का एनालिसिस कर लिया मैंने। इसी तरह से एनालिसिस करना है आप लोग, कोई भी अगर अगर आप लोग को किसी, देखिए ये हो गया, मंथली आपका बन गया। देन आप जाइए वीकली में जाइए। इफ़ यू एनी वन हैव एनी क्वेरी यू दे कैन टेक्स्ट मी, आई विल रेस्पॉन्ड ओके इन द मैसेज, क्योंकि दिस वॉज द नाइट टाइम ऑल्सो, आई यूज टू गेट टायर्ड ऑल्सो। ये देखो, एनी वन हैव एनी क्वेरी यू कैन टेक्स्ट मी, और यू कैन सी द लेटर द वीडियो ऑल्सो, और यू कैन व्हाट्सअप मी ऑल्सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। ठीक है जी, ये वीकली हो गया। नाउ यू कैन गो इन अ डेली, एंड डेली में अगर आप जाओगे तो दिस वॉज द फर्स्ट सपोर्ट वॉज देयर। देखो इसमें तो बैंक निफ्टी में तो वैसा ही बन हुआ। देखो ये एक सपोर्ट था, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो 4 आवर में चल के देख लेते हैं। हाँ, 4 आवर में भी देखोगे तो ये एक गैप बना हुआ था ना, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एंड यहीं यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ हुई। ये लास्ट जो डिमांड था वो कहाँ था, यहाँ पे देखो ना, ये तो कल ही से बाउंस मार रहा है। नहीं आज ही है ना, 4 घंटे का ना, हाँ 4 घंटे का तो आज ही है। देखो यहाँ पे फॉल आया, अब नीचे गिरता तो, नीचे अगर गिरता तो आप लोग कहाँ जाते, नीचे के लिए तो ये है ना, ये प्लेस होता, ये प्लेस होता आपका। अब अगर इसको क्रॉस करेगा तो आप लोग का टारगेट ये वाला होगा, नियर बाई ये वाला होगा। जब तक मार्केट ऐसे रहेगा आप प्लानिंग नहीं करेंगे। आप अगर ऐसे जाएगा तो आप प्लानिंग कर सकते हैं, लाइक दिस यू कैन प्लान लाइक दिस ओके। 15 मिनट में चलते हैं। देखो 15 मिनट में भी देखो वही हुआ मार्केट में। 15 मिनट में मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि मार्केट खुलते ही नहीं घुसने का मार्केट में कुछ बनने दो। एंड इफ़ यू विल बी सीइंग दिस इज वन ऑफ द पैटर्न, ये एक पैटर्न बनता है। अगर आप मेरे को दिखाऊँ ना, देखो पैटर्न इन शेयर मार्केट, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये लोग ना, आप लोग ना इमेज ड्रॉ करके रख लेना, ये मैंने देखा था, कुछ था यार, ऐसे कुछ था आई थिंक, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नॉट विजिबल एनी वैल्यू। तो इफ़ यू विल बी सीइंग ना, दिस वाज आल्सो, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या था, ये एक बन रहा था एंड दिस वाज लाइक दिस। एंड मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, ये देखो ये एक CIP बनी, ये एक बनी, एंड देन मार्केट ने फॉल किया क्योंकि वहाँ पे एक गैप था। ठीक है, दिस वाज द रेजिस्टेंस वाज देयर ओके। तो नाउ फॉर नेक्स्ट, फॉर टुमारो यू कैन आप यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं करिएगा। अगर मार्केट ऐसे ओपनिंग करती है तो आप जा सकती है, तो ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो दिस वाज द निफ्टी बैंक एनालिसिस। नाउ लेट अस सी कि हमारे सेक्टर्स में क्या हो रहा है। सेक्टर्स के लिए मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, जनरली आप क्या कर सकते हैं, आप मंथली, वीकली और डेली का आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 3 लेआउट्स में। आप इसको क्या कर लीजिए, इसको मंथली कर लीजिए, इसको आप वीकली कर लीजिए, ठीक है। दिस यू कैन मेक इट इन ए डेली, ठीक है। हाँ, तो अभी अगर मैंने निफ्टी एनर्जी में देख, तो देखो मैंने ये देखिए लास्ट वीक ही आई थिंक वी हैव डिस्कस ना एवरीवन। देखिए यही सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से कि एनर्जी सेक्टर को अपने रडार पे रखने का। देखो वही तो हुआ, देखो ये देखिए
लास्ट वीक मैंने आप लोगों से ये एनालिसिस करके आई थिंक चार्ट बुक में भी भेजा था। मंथली हमारा मैंने बताया था एनर्जी सेक्टर को रडार पे रखना, और देखो यही तो चीज़ हो रही है। देखो यहाँ पे मंथली ऊपर था, और ये देखो वीकली आपको डिसीजन यहाँ पे ले सकते थे ये बनाते, और एनर्जी सेक्टर को आप रडार पे रख सकते थे। और देखो यही हुआ, यहाँ से मार्केट कितना अच्छा खासा हो रहा था। एनर्जी सेक्टर अच्छा सेक्टर चल रहा है अभी, देखिए एनर्जी सेक्टर को देखिए। इस वे में सेक्टर एनर्जी को अपने रडार पर रखो। ऑटो का मैंने आई थिंक मना किया था, ऑटो में देखिए, हाँ ऑटो में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, ऑटो को मैंने मना किया था लास्ट वीक आप लोगों को। और देखो यहाँ ऑटो अभी क्या, अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है ना 60। अब सिंपली ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का ही नहीं है, इतना दिमाग नहीं है, दिमाग सही जगह लगाओ। व्हाट डू पीपल हैव टू डू, देखो यहाँ कुछ है ही नहीं, जब तक वो 60 के ऊपर नहीं है हमको देखना ही नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमें अपने पास, छोड़ दो उसको, जब आएगा तो सोचेंगे। पीएससी और एनर्जी सेक्टर इज ऑन रडार। पीएससी का भी देखिए थोड़ा बहुत, पीएससी भी लास्ट टाइम बोला था, पीएससी भी अपने रडार पे रखी, लेकिन थोड़ा बहुत अभी होल्ड रखी। मेटल को देखते हैं क्या हुआ। मेटल, हाँ मेटल मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था कि अलर्ट रहिएगा। 60 RSI was had but there was a divergence was in the making इन द वीकली। मैंने, आप लास्ट वीडियो मेरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला था मेटल बुलिश है लेकिन अलर्ट पे है, क्योंकि वीकली में डाइवर्जेंस बन रहा था। एंड देखो ये देखो वीकली में डाइवर्जेंस था। अब लेकिन ये CIP बनेगा, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम इसको कुछ बोल नहीं, कुछ ख़राब नहीं बोल सकते। बट हाँ देखो थोड़ा बहुत मार्केट ये फॉल भी हुआ, ऊपर गया और देखो फॉल हुआ, बिकॉज द डाइवर्जेंस वॉज देयर। तो मेटल ऑल्सो, मेटल सेक्टर के रडार आप, एनर्जी मेटल को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। इंफ्रा तो ख़त्म है, इंफ्रा तो इसमें कुछ नहीं हुआ था ना, कि हुआ था इंफ्रा में नथिंग वॉज देयर, मंथली अभी रेजिस्टेंस पे है। एंड अगर आप देखिए तो FMCG में भी कुछ नहीं है, क्योंकि 60 RSI के नीचे है, ठीक है। PSU बैंक यू कैन नॉट सी, PSU में अभी कुछ नहीं है। PSU में देखिए अभी जब तक ये 60 क्रॉस नहीं कर जाएगा अभी मत देखिएगा। ऑल दो, एक सेकेंड, वॉट यू कैन डू हियर, यू कैन आई थिंक, ये एक CIP है ना, ये एक CIP है, बट यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन बट जस्ट वेट बिकॉज इट इज़ नॉट क्रॉस द 60, ठीक है। तो अभी बस हमारा एक ही दो सेक्टर फिल्टर हुआ है, अब मीडिया भी नहीं करेंगे, मीडिया भी 60-40 के नीचे ही है। रियलिटी अगर आप देखिए तो रियलिटी में भी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं, जब तक ये 60 के ऊपर नहीं जाता हम इसके सेक्टर के स्टॉक को नहीं देखेंगे। तो एनर्जी सेक्टर और अब अपना एक मेटल सेक्टर आप देख सकते हैं, ठीक है। फार्मा को भी मैंने रडार पे बोला था, आप लोग फार्मा के सेक्टर के स्टॉक्स पे थोड़ा नज़र डालिएगा। कोई लास्ट वीक बोल भी रहा था कि फार्मा, क्योंकि फार्मा सेक्टर करेंटली इट इज़ इन कंसोलिडेशन जोन एंड देयर वाज अ लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन इज़ गोइंग ऑन, ये देखिए। एंड दिस फार्मा बीज बाई कर सकते हो आप लोग, you can buy a pharma bees everyone and it is coming out of consolidation, तो you can keep radar on the pharma everyone। फार्मा के सेक्टर देखिए, मेटल के सेक्टर देखिए, एनर्जी के सेक्टर देखिए। दिस कोई पूछ रहा था लास्ट वीक मुझे फार्मा के लिए, तो फार्मा अभी शायद फार्मा का टाइम आने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि ये देखिए ना कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, वीकली में कितना कंसोलिडेशन, 2025 से जैसे ही ब्रेक करेगा इसको ये ऊपर जाएगा, ये देखो ऊपर मुंह बधेगा ये सडन। एंड आई थिंक हाँ बस इस रेजिस्टेंस को इसको क्रॉस करने दीजिए, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दीजिए, जैसे ही क्रॉस करेगा अच्छा खासा मूव आते हुए दिखेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बीज बाय कर सकते हो, निफ्टी फार्मा बीज बाय कर सकते हो, फार्मा के सेक्टर्स आप देख सकते हो। आईटी तो कहाँ, आईटी तो ख़त्म ही हो चुका है अभी, तो आईटी से दूर रही है अभी थोड़ी, ठीक है जी। तो आप इस वे में अब फिल्टर कर सकते हैं अपने मेटल सेक्टर, मेटल के स्टॉक्स पे रडार रख लीजिएगा। ये 500, ये क्या हुआ, वेदांता इतना फॉल, अच्छा डीमर्जर हुआ है ना, तब तो हो गई।
ठीक है, तो इस वे में देखिए फॉरेन मार्केट भी देखते हैं क्या चल रहा है। any stock you want, like कि because soon I will end this because we have learned a lot of things. 1 घंटा is more than enough. We will meet if you will time. Let us see कि फॉरेन मार्केट में क्या हो रहा है। बिटकॉइन देखते हैं। सेम बिटकॉइन में क्या करते हैं, पीछे से एनालिसिस करते हैं। अपना फंडा क्लियर होना चाहिए एवरीवन। वी हैव टू प्लान फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, यू हैव टू गो इन ए मंथली। देखो ना, वैल्यू बाई के लिए बोला था ना आप लोगों को, क्या मस्त भाग रहा है। ये देखो, एक सेकेंड, दिस इज द थिंग, स्टिल इट इज एट रेजिस्टेंस। एक ये भी बन सकते हैं, ये कोई बहुत खास नहीं दिख रहा है। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। जब कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया तो डाउन चले जाया करो, ठीक है। हाँ, ये है, ये इस तरह का रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता। देखिए उसमें कुछ नहीं किया तो मैंने क्या किया, मैं वीकली चलाया। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर होगा तो, ठीक है। इसको हटाइए, इसको कोई मतलब नहीं है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है अभी। देखिए इसको क्रॉस होगा तब हम सोचेंगे। देखो सेम रेजिस्टेंस की तरह ही तो काम किया यहाँ पे भी। देखो बिटकॉइन यहाँ से फॉल हुआ आपका। एंड आप क्या करते हैं एवरीवन, यहाँ पे देखो मैंने यही बनाया था, दिस वॉज आई हैड मेड, ओके। एंड हम क्या कर सकते हैं, बिटकॉइन के यहाँ के ऊपर जो है ना, इसकी राइटिंग, कॉल की राइटिंग कर सकते हैं, बिटकॉइन की राइटिंग कर सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, ऑप्शंस में जाके सेकंड में चले जाओ। क्या है ये, कौन सा है, कोल इंडिया सर, या हितेश जी, कोल इंडिया आई हैव एडेड, कोल इंडिया यू कैन होल्ड, इवन आई हैव एडेड फॉर द कोल इंडिया। कोल इंडिया अगर आप देखिएगा तो मैं बहुत लास्ट लॉन्ग टाइम से बोल रहा हूँ कोल इंडिया। कोल इंडिया जब 300 पे था ना, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप मेरे वीडियोस देखिएगा। कोल इंडिया को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लास्ट के कुछ वीडियोस आप लोग देखिएगा मेरे। मैं हमेशा से आप लोगों को, जब मैंने आप लोगों को पहला अपना सेशन बताया था ना डिविडेंड वाला, याद रखना, वीडियो 1 देखना। मैंने आप उस समय कोल इंडिया यहाँ पे था, कोल इंडिया वॉज देयर, कोल इंडिया वॉज हियर। एंड मैंने बोला था कि म्यूचुअल फंड को छोड़ के ऐसे स्टॉक्स को ऐड करो जो डिविडेंड भी देते हैं और ऊपर से आप लोगों को प्रॉफिट भी देंगे। तो मैं तो खुद ही, अगर आप देखोगे ना तो कोल इंडिया, PSU के, ONGC, HPCL, इनमें मैं शिप करता हूँ। जनरली क्या है कि आप क्या करोगे अपने, तो जब तक आप देखिए ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे CIP तो बना था यहाँ पे, ये देखो, और ये अभी टारगेट तो बचा हुआ है। अगर ये ब्रेक किया तो डबल टारगेट हो जाएगा बॉस। तो कोल इंडिया को तो रडार पे रखो ना इसको, ये तो डबल हो जाएगा। अगर आप वीकली जाओ, वीकली अगर आप जाएंगे तो वीकली में आपने आई थिंक ABCT जिन्होंने भी किया होगा ना, ABCT दे नो वेरी वेल कि द 20 मूविंग एवरेज वॉज लाइक यू कैन, आपका एक सपोर्ट की तरह, जब तक 20 मूविंग एवरेज ना टूटे आपको नहीं निकलना है। ये देखो ना, ये क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। और यहाँ पे आपकी एक CIP बनी वीकली में, और देखो वही सारी चीज़ें हो रही है। मैंने आप लोगों को ये आई थिंक यहाँ पे बोला था ऐड करने के लिए, जब मैंने 2-3 महीने पहले बनाया था। देखो आज कहाँ भी आ गया। और मोर एवर डिविडेंड भी तो मिलेगा आप लोगों को। तो ऐसे सेक्टर, ऐसे स्टॉक्स को हमेशा अपने रडार पे रखना चाहिए, हमेशा ऐड करके रखना चाहिए। अब जनरली क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, ये देखिए, ये है
बट जनरली ये सभी स्टॉक्स का वीकली में एनालिसिस किया करो, ठीक है। तो अभी तो मुझे कोल इंडिया अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है, मैं तो कोल इंडिया को छोड़ूंगा नहीं, एंड आई विल होल्ड दिस फॉर माई लाइफ लॉन्ग, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक मुझे डिविडेंड मिलता रहेगा, जब मैं नहीं रहूँगा मेरे बच्चों को मिलेगा। तो आप ओ एन जी सी, एच पी सी एल, म्यूचुअल फंड क्या है एवरीवन, म्यूचुअल फंड विल बी बेनिफिशियल व्हेन यू आर 30 साल बाद। अगर सेम कुछ सोचिए, अगर आप 30 साल तक कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, बी पी सी एल, ओ एन जी सी को सिप में अगर आप ऐड करते हैं तो व्हाट इज द बेनिफिट, आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा, प्लस ये जो मूवमेंट आ रहा है, ये जो यहाँ तक मार्केट जा रहा है वो भी बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक्स को ऐड करो गिरते हुए मार्केट में भी। अब देखो ये क्या है, ये यही तो है, ये देखो हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो रखिए, मैं तो खुद रखा हूँ उस स्टॉक को। एंड बिटकॉइन अगर आप देखिएगा डेली में ये बना रहा था, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आई थिंक आई कैन शॉर्ट एनीथिंग, क्या करूँगा, ये इसके यहाँ के 79,500, तो आई विल शॉर्ट लाइक दिस, आई विल 79, अभी 79,000 तो बहुत ऊपर है। आवरली में चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। बिटकॉइन में भी देखो तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर यहाँ पे मैं फिबोनाची लेता हूँ तो ये देखो 61% का फिबोनाची का वो रेजिस्टेंस था, ठीक है। और मोर एवर दिस वॉज द प्लेस, इफ यू कैन सी मार्केट हैज़ फॉन ट्रिमेंडसली, ये देखिए ना। एंड मोर एवर दिस इज ऑल्सो द CIP इज देयर ना, एंड मार्केट यहीं से अगर आप देखिएगा तो कितना ज़्यादा फॉल किया था। देखो यहाँ पे मैंने जो सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया ना अभी, ये देखिए ये मतलब क्या है, ये बड़े प्लेयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इन्होंने। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, इसमें वो ब्रश उस कहाँ लेते हैं, मैं तो भूल ही जाता हूँ। हाँ ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल्स की वॉल्यूम देखिए ना, मीन्स अब कभी भी ये रिटर्न होके यहाँ तक आएगा तो देर इज ए चांसेस कि इट कैन फॉल, एंड वहीं पे हुआ। देखो यहाँ पे भी तो यही हुआ, देखो फॉल हुआ ना आखिर में, ये देखिए ये फॉल हुआ, तो मस्त आप बिटकॉइन के यहाँ का आप शॉर्ट कर सकते थे ना। अब यहाँ पे भी देखो, ये देखो यहाँ पे भी हुआ, ये देखो यहाँ पे देखो सडन फॉल आया था, इसलिए एक बार दो बार, अब देखो मार्केट यहीं पे कॉन्सोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो बिटकॉइन का ये है, इस वे में देखिए। इथेरियम देखते हैं, सेम बिटकॉइन में जैसे हुआ इथेरियम में भी वही हुआ। देखो इस रेजिस्टेंस को मैं अगर आगे बढ़ाऊंगा डेली में, इफ आई विल एक्सटेंड दिस, तो सेम थिंग वाज हैपनिंग ना एवरीवन। इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, एंड देन इफ यू विल बी सीइंग इन आवरली चार्ट, या सेम देखिए आवरली में भी वहीं से फॉल डाउन इज देयर, एंड आप क्या अभी तो जनरली साइडवेज जोन में है, तो दिस इज लाइक दिस ओके। आवरली में यू कैन सी, एंड 15 मिनट में। देन एंट्री का ध्यान रखिएगा, एंट्री कब लेनी है हमें, एंट्री वी हैव टू ट्रेक लाइक व्हेन इट इज लाइक दिस, सॉरी गड़बड़ क्या बन रहा है, when entry can be planned like this इथेरियम में। करेंटली सिंगापुर निफ्टी का क्या हालचाल चल रहा है, थक गया। या इसका भी आप क्या करिए, ये बुलिशी है, अभी लास्ट वीक भी बोला ही था आप लोगों को, बुलिशी है। मंथली में 60 एबव है, एंड वीकली में अभी उतना नहीं है, तो अभी इसको 100% नहीं बोल सकते। दाउ जोन्स भी अगर देखिए, लास्ट वीक बोला था आप लोग को रेजिस्टेंस पे है, तो दाउ जोन्स इज करेंटली फेसिंग अ रेजिस्टेंस हियर, तो लेट इट क्रॉस, ठीक है। ऑल्दो इट इज अबव 60 बट इट इज एट द रेजिस्टेंस, देन ओनली वी कैन से एनीथिंग। आई थिंक विशाल सर इज ऑल्सो यूज टू से दैट रेजिस्टेंस अंटिल इट क्रॉस्ड, तो रेजिस्टेंस अभी इसने क्रॉस नहीं किया है। तो ऑल्सो इफ़ यू वांट टू एंटर, अगर आप देखिए
तो यहाँ पे डाउ जोन्स में ट्रेड करते हैं कि नहीं ये नहीं मुझे पता, तो यू कैन प्लान अ शॉर्ट ट्रेड अगर, बट जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। नाज़दाक तो बुलिश ही चल रहा है, ठीक है। गोल्ड देखो उसको अभी क्रॉस ही नहीं किया है वहीं पे गोल्ड इज लैक एट दिस प्लेस, अगर यहाँ पे मिल जाए तो फिर से ले लेना, अगर इसको क्रॉस कर जाए तो ऊपर कर लेना गोल्ड। सिल्वर, इफ यू विल बी सीइंग सिल्वर इज आल्सो एट द सेम पोजीशन, स्टिल इट हैज बीन नॉट क्रॉस, बट यू कैन प्लान अ शिप you can plan a ship in gold and silver because this was the zone where more, क्योंकि we have already missed the lot, ठीक है। तो this you can see that कि long consolidation is going on from I think 6 to 7 month, तो ये देखो ना, तो you can plan a ship, जैसे ही ये ऊपर इसको क्रॉस करेगा ना बॉस, तो ये इसको फिर से छूते हुए दिखेगा, तो it can be consolidation for some time, but you can add in a ship, good time to add slowly slowly। सिल्वर को मैं ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा अभी, ठीक है। तो इन दोनों को देखिए, तो आई होप यू पीपुल हैव लर्नड अ लॉट, ओके। सो एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू टेल, or we'll meet in the next Thursday or Tuesday. I hope you people have learned a lot and I have already conveyed you lot of things कि लाइव में क्या चल रहा है, मार्केट में कैसे करना है। अभी एनर्जी सेक्टर आप रडार पे रखिए, मेटल सेक्टर को रडार में रखिए, ऐसे सेक्टर को, ऐसी चीज़ों को ऐड करिए जो कि डिविडेंड देती है। देखो ना यार कितना डिविडेंड देता है, अपने बच्चों का सोचो ना, आज के टाइम पे जॉब की कितनी प्रॉब्लम्स है, तो ये देखो ना डिविडेंड कितना खासा मिल रहा है। तो ये पेंशन तो मिलता है नहीं प्राइवेट वालों को, तो ये एक पेंशन प्लान की तरह बनाइए ना। म्यूचुअल फंड तो एक बार में रिटर्न देगा, तो ये भी तो रिटर्न देगा, ठीक है। तो इट्स अराउंड 10:20, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस, आई विल शेयर द एवरीथिंग, वी विल मीट नेक्स्ट class on again Tuesday or this Thursday everyone, okay? So I will share the recording tomorrow, so thank you very much, I am going to end this meeting। कोई क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में पूछ लीजिएगा।